हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए हमारा बेबी स्वेटर सेट बनके तैयार है और इस पूरे सेट को बनाने में 160 ग्राम वूल यूज़ हुई है, 100 ग्राम क्रीम कलर की और 60 ग्राम ग्रे कलर की। तो ये देखिए 10.5 इंच यहाँ से चौड़ाई है इसकी और ये 13 इंच लंबा बनके तैयार हुआ है और बहुत इजी है इसे बनाना। फ्रंट और बैक में मैंने 24 स्टिचेस रखे हैं और स्लीव्स में 18 स्टिचेस रखे हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। तो 84 स्टिचेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं टोटल और ये चेन बना ली है 84 स्टिचेस की और इसको सीधे सीधे ही हमने यहाँ से जोड़ना है, नहीं तो फिर ये दोबारा से बनाना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। तो सीधे सीधे ही इसको करके हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से फर्स्ट स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम 4 स्टिचेस लेंगे, 4 चेन लेंगे और इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने अब डबल क्रोशिया करना है। 3 चेन इसमें एक डबल क्रोशिया की होंगी और एक चेन हमने गैप देना है, इसलिए 4 लिए। तो अब हम कंधा बना रहे हैं, पहले कंधे के स्टिचेस लेंगे। तो कंधे के टोटल हमने 18 स्टिच लेने हैं, तो यहाँ से हम 18 स्टिच लेंगे। तो ये जो चेन हमने बनानी ज़्यादा कस के नहीं बनानी, लूज ही बनाएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद हमने गले का बॉर्डर भी बनाना है तो फिर इजीली बन जाएगा। अब ये हम कंधे के स्टिच ले रहे हैं, तो 18 डबल क्रोशे इसमें हमने बना लेने हैं, वो बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये 18 स्टिच यहाँ पे ले लिए हमने, फिर एक चेन लेंगे और उसके नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर हमने डबल क्रोशिया ले लिया। अब ये कंधे के बाद हम फ्रंट या बैक जो भी लेंगे इक्वल स्टिच ही लेने हैं। तो यहाँ पे 24 स्टिच अब हमने बनाने हैं। ये 2, तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ पे मैंने ये चेन के बाद 24 स्टिच ले लिए, फिर एक चेन और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर डबल क्रोशे किया और यहाँ से फिर हमने 18 स्टिच ले लेने हैं। तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 18 स्टिच हो गए। अब इसके बाद फिर हमने फ्रंट या बैक का पोर्शन बनाना है, तो एक चेन लेके फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किया और यहाँ पे अब हम सारे स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरे 22 स्टिच हमने ले लिए हैं और ये अभी 23rd वाला बनाना है। तो ये 23rd वाला और एक हमने पहले ही बना लिया था ये 3 चेन के रूप में, तो 3rd चेन में हम इसको अटैच कर देते हैं स्लिप स्टिच से। तो ये टोटल 24 स्टिचेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए अब हमने चेन स्पेस में आ जाना है और स्लिप स्टिच ले लेना है और यहीं से फिर वैसे ही शुरुआत करनी है 4 चेन से। अब बढ़ाते जाएंगे एक एक स्टिच। तो उसी चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशिया कर लिया और उसके बाद हमने सारे डबल क्रोशिया बना देने हैं। तो अगली चेन स्पेस तक मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए अगली चेन में आ गए। अब हमने ये देखिए चेन स्पेस में 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ा देने हैं। तो ये अब चारों तरफ से ये पैटर्न जो है 2-2 स्टिच से बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए ये वाला स्टिच हमने ज़रूर उठाना है, नहीं तो गिनती कम हो जाएगी डबल क्रोशे की। तो ये देखिए इस तरह से हम ये सारे बना लेंगे। तो इसी तरह मैं लास्ट तक बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में आ गए और ये लास्ट में थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। अब ये देखिए ये वाला जो 4 चेन 3 चेन वाला था, इसका ये स्टिच हमने ज़रूर उठाना है, नहीं उठाएंगे तो फिर गिनती कम हो जाएगी, ठीक नहीं बैठेगा फिर वो। तो ये उठाने के बाद फिर इसको 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और फिर हम चेन स्पेस में आए और फिर यहाँ से हमने 4 चेन लेके उसी तरह शुरुआत करनी है। तो इसी तरह ये हर एक राउंड में 8 स्टिच हमारे बढ़ेंगे, पूरे इस राउंड में 8 स्टिच बढ़ते जाएंगे। तो ये वाला स्टिच हमने ज़रूर उठाना है।
तो जैसे 24 फ्रंट के हैं, सेकंड रो में ये हो जाते हैं 26। दोनों तरफ से एक एक बढ़ता है, बाजू का भी और फ्रंट बैक का भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए हमने इसकी 15 रोज़ बना ली हैं। 15 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए और 15 रोज़ के हिसाब से यहाँ पे 5 इंच ये लंबा हो गया देखिए। और ये हमने यहाँ पे 24 स्टिच लिए थे, अब यहाँ पे हो गए 52 स्टिच हमारे पास। तो ये अभी यहाँ पे 9.5 इंच 9.5 इंच है। तो इसको अब हम ज्वाइन करते हैं। ये देखिए फ्रंट पे हैं अभी, और फ्रंट का सामने वाला जो चेन स्पेस है उसमें हमने इस तरह से जोड़ लिया और 2 चेन लेके इसी में से हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशे लिया और ये बाजू का ये साइड में रहने देंगे। अब ये हमने ये अपना घेरा स्वेटर का बनाना है। तो अभी हमारे पास 52 स्टिच हैं, तो हमने 6 स्टिच थोड़े थोड़े गैप पे बढ़ाते रहना है। तो थोड़ा सा चेस्ट का हम इसका बढ़ाएंगे ताकि इजीली आ जाए बच्चे को। तो ये फर्स्ट स्टिच हमने ये स्किप नहीं करना, इसको ज़रूर ऐसे स्टिच लेना है। तो आप थोड़े थोड़े अंतराल पे एक एक स्टिच बढ़ाते जाएं। तो जैसे मैं यहाँ पे 8 स्टिच के बाद बढ़ाऊंगी और लास्ट में आके आपके थोड़े कम या ज़्यादा बच जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको टोटल ये घेरे में 12 स्टिच बढ़ाने हैं। तो आप इसमें 20 तक स्टिच बढ़ा सकते हैं, 10 फ्रंट से 10 बैक से। तो ये आपने बेबी के चेस्ट के हिसाब से आपने ये नाप के इसको बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे 6 बढ़ा रही हूँ आगे पीछे से, तो टोटल 12 बढ़ा रही हूँ। तो 16 भी कर सकते हैं, 8 और 8 करके। इसी तरह हमने ये टोटल फ्रंट में बढ़ा लेने हैं। यहाँ तक आके मैं फिर बताती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे 6 स्टिच बढ़ा लिए हुए हैं। अभी ये देखिए जॉइन, सेकंड जॉइन जो है घेरे का, तो इस तरह से दोनों चेन स्पेसेस में से हमने ये डबल क्रोशे बना लिया। और ये देखिए आगे हमने यहाँ से भी स्टिच ध्यान से उठाना है, इसको स्किप नहीं करना। तो अभी यहाँ से भी हमने 6 स्टिच बढ़ाने हैं। तो ये थोड़ा लूज ही बनाना पड़ता है स्वेटर, क्योंकि फिर और भी कपड़े डालने होते हैं। तो ये देखिए इसी में ही दूसरा स्टिच बढ़ा दिया। इसी तरह इसको कंप्लीट कर देना है। अब ये देखिए लास्ट वाला स्टिच बना लिया। अब यहाँ हम ज्वाइन कर देते हैं इसको। और ये जो 2 चेन हम स्टार्टिंग में बनाते हैं उसको हमने काउंट नहीं करना, कोई स्टिच नहीं मानेंगे उसको। तो इसी तरह हमने आगे फिर इसको बना लेना है। तो ये देखिए इसका थोड़ी सी लेंथ बना के बताती हूँ आपको। तो ये मैंने 13 रोज़ इसकी और डाली हैं। तो टोटल अभी यहाँ पे 9 इंच का हुआ है। और स्लीव के नीचे 13 रोज़ हमने डाली हैं। 5 इंच पहले था, अभी ये 4 इंच का हमने 4.5 इंच का बनाया है आगे। तो अभी इसका बाजू के नीचे से 8.5 इंच तक हमने बनाना है, क्योंकि डिज़ाइन डालना है। तो वाइट पोर्शन मैंने इतना ही बनाया है। तो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से 8 इंच या 8.5 इंच की लेंथ आप पूरी करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की एक ब्लैक कलर से रो बना रही हूँ। तो बेसिक मेजरमेंट आपका बाजू के नीचे से 8.5 इंच लंबा रहेगा। बीच में डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप कम ज़्यादा स्टिच ले सकते हैं कलर के। तो ये रो हो गई कंप्लीट। अब यहाँ ग्रे कलर मुझे ऐड करना है इसके आगे। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे 2 चेन लेके, और इसी में दूसरे वाला स्टिच पहला यानी कि डबल क्रोशे। और ये जो थ्रेड है हमने साथ साथ ही इसमें हाइड करते जाने हैं। और ये अब हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो ब्लैक डबल क्रोशे बनाना है हमने। हर एक 8 स्टिच के बाद हमने ब्लैक डबल क्रोशे बनाना है। तो 2 स्टिच जब ऊपर हों तभी हमने इसको ऐड कर देना है।
इस तरह से। अब इसके भी 2 स्टिच ऊपर हैं, तो अब ग्रे दोबारा से लेंगे और इसी तरह ये सारा राउंड कंप्लीट करना है। 8 9 स्टिच के बाद हमने ये ब्लैक वाला थ्रेड ऐड करना है। तो जैसे पटरी रेल की बनाई, जैसे आपने थंबनेल में देखा, वैसे हमने इसको तैयार करना है। तो 2 रोज़ हमने इसकी ऐसी बनानी है। तो डिटेल में मैंने पूरा पिछली इसकी कैप वाली वीडियो में सारा बताया है। तो ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। बस इसी तरह इसको बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 रो बना ली थी और उसके बाद सिंगल क्रोशे की ब्लैक रो और ग्रे भी एक डबल क्रोशे की रो बना ली। अब देखिए इस रो में हमको डबल क्रोशे बनाने हैं। जैसे जैसे हमने बढ़ाए थे स्टिच, इस रो में हमने वैसे ही कम करने हैं। तो 6 फ्रंट से बढ़ाए थे, 6 बैक से। अब ये देखिए 8 डबल क्रोशे के बाद हमने इसको घटाना है। तो ये देखिए 2, एक पहला स्टिच, यानी कि 2 स्टिच का एक स्टिच बनाना है और ये दूसरा। अब इसको इकट्ठे ही हमने क्रोशे करना है इस तरह से। तो ये 2 का एक स्टिच बन गया। तो ऐसे ही 8 स्टिच के बाद हमने इसको घटा देना है। तो दोबारा से हमने 52 स्टिच ही बना देने हैं यहाँ पे, जितने ऊपर स्टार्टिंग में थे चेस्ट साइज पे। तो हर एक 8 के बाद हम 2 का एक स्टिच बना रहे हैं। लास्ट में कम या ज़्यादा बचे, कोई बात नहीं। देखिए इस तरह से हमने इसको 2 का एक कर दिया। इसी तरह फ्रंट से भी 6 और बैक से भी। तो ये मैंने रो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे 2 स्टिच लेके चेन के, और ये फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया। और अभी ये फ्रंट पोस्ट स्टिच हमने उठाया है, डबल क्रोशे को उठा के, और ये बैक पोस्ट। तो इसी तरह से हमने एक फ्रंट पोस्ट स्टिच लेना है, एक बैक पोस्ट स्टिच लेके इसको कंप्लीट करना है रो को। और इसकी 5 रोज में बना लूँगी इसी तरह से। फ्रंट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है, बैक के ऊपर बैक पोस्ट। तो देखिए लास्ट में हमने ऐसे इसको ज्वाइन कर देना है। और ये जो पहली 2 चेन और फर्स्ट का जो स्टिच है, इस तरह इकट्ठे उठाएंगे। ये बैक पोस्ट बना लिया और फिर इसके आगे फ्रंट के ऊपर फ्रंट, ऐसे ये बॉर्डर बनता जाएगा। ये बैक, तो ये कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए ये पूरी 5 लाइंस हमने बना ली। तो तीसरी रो जो है इसी में इमर्ज हो जाती है जब हम बॉर्डर बनाते हैं। तो इस तरह से ये सारा बनके तैयार हो गया बॉर्डर। अब ये देखिए बाजू के नीचे से ये हमारा 8 इंच हमने तैयार किया है। ये 8 इंच बाजू के नीचे बना के तैयार किया है। तो आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग इसको जितना चाहे मर्जी लंबा कर सकते हैं। अब वो इसका नेक बनाते हैं। नेक में भी सेम इसी तरह से बॉर्डर बनेगा और ये थ्रेड हमने साथ साथ छिपा देना है इसी में। तो ग्रे से ही बॉर्डर बना रहे हैं। तो इसी तरह इसमें स्टिच लेंगे। तो इसमें कोई स्टिच हमने घटाना नहीं, जितने स्टिच हैं 84 इसके ऊपर ये बॉर्डर बन जाएगा। तो पहली रो तो डबल क्रोशे की हम बनाएंगे। ये एक एक जो लूप दिख रहा है स्टिच के ऊपर, इसी को उठाते हुए और साथ में थ्रेड भी छिपाते जाएंगे। तो ये रो हम बना देते हैं। तो 3 रो ही हम इसमें बनाएंगे बॉर्डर की। तो ये देखिए इसको कर दिया अटैच। अब ये देखिए फिर 2 चेन लेके एक डबल क्रोशे और अगले वाला फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, और ये फिर इसी तरह कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 रोज मैंने बना दिए हैं, टोटल 4 रोज बनाई हैं। तो अब आते हैं बाजू पे। तो बाजू बनाना तो बहुत ही सिंपल है। जितना पोर्शन ये दिख रहा है इसके ऊपर ही हमने बनाते जाना है। तो अभी हम वाइट थ्रेड ही यहाँ पे ऐड करेंगे। एक स्टिच सेंटर में भी ले लेंगे यहाँ से।
ताकि फिर कोई गैप सा ना नज़र आए इसमें। 2 चेन लेके इसी में फर्स्ट डबल क्रोशे और फिर ये देखिए यहाँ से अगले डबल क्रोशे के ऊपर। तो ये राउंड जो है इसी तरह डबल क्रोशे का बना देना है। तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से 2 चेन लेके और अगली रो बनाएंगे। तो इसी तरह हमने 3 रोज इसकी बना लेनी है। ये सेकंड है अभी, तो 3 रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 3 रो बना लिए। अभी 4th रो पे हमने एक एक स्टिच जो है घटाना है दोनों साइड से। ये 2 चेन लेके पहला डबल क्रोशे और दूसरा डबल क्रोशे। ये देखिए 3 हो गए ऊपर, इसको इकट्ठे कर लेना है। तो ये 2 का एक स्टिच बन गया। इसी तरह लास्ट में एक घटाएंगे। तो ये रो लास्ट में आके बताती हूँ आपको। देखिए लास्ट में 2 स्टिच हैं दिख रहे बनाने वाले। तो अभी हमने यहाँ पे ये एक डबल क्रोशे लिया, इसको फिर सेकंड वाला और इकट्ठे ही हमने इसको इस तरह से एक स्टिच घटा दिया और इसको हम इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। अभी हमने फर्स्ट स्टिच जो घटाया है बाजू का वो 4th रो पे घटाया है। इसके बाद हमने हर एक तीसरी रो पे हमने घटाना है। ये फर्स्ट टाइम ही हमने 4th पे। तो इस तरह ही स्लांटिक इसकी शेप आ जाएगी पूरी बाजू की। तो इसी तरह हमने ये बनाना है। इसके बाद मैंने हर एक 3 के बाद इसको घटाया है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बाजू के नीचे से पूरी 17 रोज बनाई है। अगर ब्लैक वाली स्किप कर दें तो स्लीव में भी हमको पूरी 17 रोज ही बनानी है। देखिए चौथी पे घटाया, फिर तीसरी पे, हर एक तीसरी पे घटाया और उसके बाद एक डबल क्रोशे की रो और बना दी। तो इसके आगे देखिए बॉर्डर बनाना है, लेकिन बॉर्डर बनाने से पहले हमने ताकि कलाई पे बॉर्डर फिट हो जाए, हम और थोड़े से स्टिच यहाँ पे लास्ट रो पे हमने ग्रे वाले पे घटाने हैं। तो 4 स्टिच इस राउंड में टोटल हमने घटाने हैं। तो थोड़े थोड़े स्टिचेस के बाद हम एक स्टिच घटा लेंगे। तो बराबर बराबर आप स्टिचेस ले लें। 8 के बाद घटा लीजिए, या कहीं पे 6 आ गए, कहीं पे 7 आ गए। तो टोटल हमने 4 स्टिच बढ़ाने हैं। थोड़े थोड़े स्टिचेस के बाद आप अंदाजे से इसको घटा सकते हैं। तो ये सारे मैंने घटा लिए, यानी कि 4 स्टिच कम कर दिए। इसी तरह से 2 का 1 बनाया 4 बार और ये फिर इसी तरह से बॉर्डर बना दिया इसका भी। और ये ब्लैक थ्रेड मैंने ऐसे पिरो दिया, एक स्टिच उठा के एक दबा के, अच्छा लग रहा है ऐसे गले पे भी। तो और ये देखिए साथ ही मैंने ये पैटर्न जो ट्रेन वाला बनाया था, ये इसका ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है मैंने आपको, ये भी मैंने इस पे अटैच कर दिया है। तो ये हमारा पुलोवर बन के तैयार है और बहुत ही सुंदर है। और देखिए जॉइन का भी पता नहीं चल रहा कहाँ से हमने बढ़ाना शुरू किया और बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। आई होप आपको ये आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।